के बैनर के नीचे एक तकरीब का आगाज़ कर रही हूँ। बहुत अरसे बाद ये तकरीब मुनक़िद हो रही है, इसलिए सब बहुत ज़ोर शोर से और बहुत खुशी से हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए कोई यार महसूस नहीं होता कि मैंने जब जिस वक्त अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बुलाया है, वो सब मेरे घर आए हैं। और आज इस कोविड के मौसम में जब ये ख़त्म हुआ है, मेरा एक शेर मैंने जब कोविड शुरू हुआ था तो कहा था कि आखिरी रास्ता है बचने का, आखिरी रास्ता है बचने का, आदमी आदमी से दूर रहे। तो इसके बाद फिर मैंने अब माशाल्लाह ये सब कुछ ठीक है। आज पहली तकरीब कराची में मेरे घर मुनक़िद हुई है, जिसकी सदारत हमारी रेहाना आपा करा रही, रेहाना रूमी। और मेहमान खुसूसी हैं राशिद नूर, मेहमान एजाज़ी हैं हैदराबाद से मीनशीन आलम, और एक और मेहमान एजाज़ी हमारे सोमरो साहब। वो बहुत ख़ास मोहब्बत से हमारे यहाँ आए हैं। वैसे तो मेरे सब बहुत ख़ास है, लेकिन मैं इनकी हमेशा मशहूर रहूँगी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, हर प्रोग्राम्स की इन्विटेशन मुझे मिलती है। तो आज का हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिसकी निज़ामत मैं तो यही चाहती हूँ कि राशिद भाई करें, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी, हंसाती रहूँगी आप लोगों को। तो राशिद भाई ये शुरू कीजिए। और यासिर भाई भी कर सकते हैं, यासिर भाई डांट के बुलाते रहेंगे सबको। तो हाँ, तो इसमें कोई वो मतलब ये नहीं होगा कि कौन पहले पढ़ा है। जी 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 जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सब बहुत खुशी से एक गज़ल और दो अपना एक तताया शेर ऐसे सुनाएं, ताकि लोग काफ़ी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। 99 ये 100% हाजिरी है बारगाह रब में सबकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी। तो मैं राशिद भाई से कहूँगी, राशिद भाई को इनवाइट करेंगे सबको, ठीक है। और मैं ख़ास तौर पे मशहूर हूँ शौकी भाई की, कौसर भाई की, शाहरा अरूज, मेहर जमाली, हमारे बहुत प्यारी नाहिद रज़मी, सादिया सिराज, और हमारी मदीहा आई हैं, हमारी हया गज़ल आई हैं। फराह का कोई शुक्रिया अदा नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत छिचोरी है आपका। और हमारी जी हमारी सबीन जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया, गुलफशान, हमारी मेरी बहन इरम जहरा, साइमा नफीस, हमारी हुमा बेग, सीमा आई हैं, यास्मीन यास आई हैं। मैं बहुत हैरान हूँ और इस बात पे बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे यही सुना था कि शायरात के साथ मिलजुल नहीं रखती, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझसे सारे लोग इतना प्यार करते हैं कि मुझे और दुनिया में शायद कुछ इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत के सिवा। ये लीजिए राशिद भाई अपना माइक संभालिए। माइक तो आपको ये सुनिए। बात ये कि सबीन जो है वो बारगाह अदब, दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो अदब की बारगाह में भी शामिल हैं हम सब, और सबीन की बारगाह में भी। तो सबीन जो है वो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि ये अपनी शायरी से बहुत इश्क करती हैं, फिर साथ साथ खाना खिलाने वालों में इनका बड़ा नाम है और खाना खिलाने से बड़ा इश्क है। ये दोस्तों की दोस्त हैं, बहुत मोहब्बतों की शख्सियत, और शायरी में इनका जो निखार है, जो शायरी में इनको इम्तियाज़ हासिल हो रहा है, और बहुत तेज़ रफ्तारी से इन्होंने शेर कहे और शेर कहती चली आ रही हैं, इनके तर्जुमे भी हो रहे हैं माशाल्लाह। मैं फ़ख्र करता हूँ इस बहन पर, और बहुत खूबसूरती के साथ ये कोई कोनियाँ मारते हुए नहीं आई, इन्होंने बहुत अपने अंदाज से रास्ते निकाले, और वो रास्ते हम सब के सामने हैं। शेर व अदब का रास्ता बहुत मुश्किल रास्ता है, जिसका तय्युम वक्त खुद करता है, और उसके पढ़ने वाले
और सामूहिक करते हैं और इसमें कोई मेरे ख्याल से रियायत नहीं दी जाती। मैं बस इतनी बात कहना चाहता था और बात ये है कि इसमें तमाम आज शहर के खासे नुमाइंदा शोरा और शायरात मौजूद हैं। सभी हमारे जानने वाले, सभी मोहब्बत करने वाले, सभी शेर से मोहब्बत करने वाले। तो मैं अभी सबसे पहले तो सभी से कहूँगा कि आप यहाँ पर किस शायर को दावत देना चाहती हैं ज़रा। मेरे लिए तो सब बहुत मुहतरम है, बहुत इत्मीनान के काबिल है। तो मेरा ये ख्याल है कि कौन मैं अच्छा मैं अपने भाई अली कौसर को कहूँगी कि वो आए और अपनी खूबसूरत शायरी से हमारी समातों को मुअत्तर करें। ये लीजिए आपको इजाजत। ख्वाब आंखों में लिए महफिल में जा सकता नहीं, ख्वाब आंखों में लिए महफिल में जा सकता नहीं, मैं किसी को जख्म सीने के दिखा सकता नहीं। ख्वाब आंखों में लिए महफिल में जा सकता नहीं, मैं किसी को जख्म सीने के दिखा सकता नहीं। और एक दिया पहले ही मेरी जात से मंसूब है, एक दिया पहले ही मेरी जात से मंसूब है, तेरी यादों के दिए घर में जला सकता नहीं। एक दिया पहले ही मेरी जात से मंसूब है, तेरी यादों के दिए घर में जला सकता नहीं। और मुझको मेरे इश्क ने सूरतगरी का फन दिया, मुझको मेरे इश्क ने सूरतगरी का फन दिया। कौन कहता है कि मैं चेहरा बना सकता नहीं, मुझको मेरे इश्क ने सूरतगरी का फन दिया। कौन कहता है कि मैं चेहरा बना सकता नहीं। और ए जुनूने कैफो मस्ती, ए जुनूने कैफो मस्ती, तू भी मेरे साथ चल। ए जुनूने कैफो मस्ती, तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेले तो कोई बस्ती बसा सकता नहीं। ए जुनूने कैफो मस्ती, तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेले तो कोई बस्ती बसा सकता नहीं। और दो तीन शेर अपन एक काश के मिल जाए फलक और जमी और, एक काश के मिल जाए फलक और जमी और, हम लोग निकल जाएं चले जाएं कहीं और। एक काश के मिल जाए फलक और जमी और, हम लोग निकल जाएं चले जाएं कहीं और। और एक तू ही नहीं मुमलिकते हुस्न में यकता, एक तू ही नहीं मुमलिकते हुस्न में यकता, मिल जाएंगे दुनियाए तजस्सुस में हंसी और। एक तू ही नहीं मुमलिकते हुस्न में यकता, मिल जाएंगे दुनियाए तजस्सुस में हंसी और इस कैफियते इश्क को क्या नाम दिया जाए, इस कैफियते इश्क को क्या नाम दिया जाए, जब सर को उठाता हूं तो झुकती है जबी और। इस कैफियते इश्क को क्या नाम दिया जाए, जब सर को उठाता हूं तो झुकती है जबी और क्या सोच के बैठा है सरे कुए तमन्ना, क्या सोच के बैठा है सरे कुए तमन्ना, चले अली को सर तेरी मंजिल है कहीं और। बहुत शुक्रिया।
ए जुनूने कैफो मस्ती, ए जुनूने कैफो मस्ती, तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेले तो कोई बस्ती बसा सकता नहीं। और मैं इरम जहरा के फादर आए हुए हैं और इतनी दूर से मैं ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बड़ी मोहब्बत से वो मेरे घर आए। जैसे इरम उनकी बेटी है, मैं भी उनकी बेटी हूँ, तो मैंने उनको ख़ास तौर पे बुलाया है। ये हाँ, मैं चाहूँगा कि ये एक और हमारे दोस्त यहाँ आशिक शोकी बहुत अच्छी शेर कहते हैं, दोनों भाई और दोनों भाई तशरीफ लाइए, कलाम अदा कीजिए। आशिक शोकी ये एक दो साल तो कई बरसों के दौरान जो मुशायरे और नशिस्तें हो रही हैं, उनमें आशिक शोकी और अली कौसर बड़े नुमाया अंदाज से आ रहे हैं। आपकी इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशआर पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मोहब्बत का नशा जज्बों में देखो, मोहब्बत का नशा जज्बों में देखो, हलावत इश्क की सजदों में देखो। मोहब्बत का नशा जज्बों में देखो, हलावत इश्क की सजदों में देखो, जो नज़ारा कभी देखा नहीं था, जो नज़ारा कभी देखा नहीं था, वो नज़ारा मेरी आंखों में देखो। जो नज़ारा कभी देखा नहीं था, वो नज़ारा मेरी आंखों में देखो। कभी ताबीर की ख्वाहिश न करना, कभी ताबीर की ख्वाहिश न करना, मुझे तुम जिस घड़ी ख्वाबों में देखो। कभी ताबीर की ख्वाहिश न करना, मुझे तुम जिस घड़ी ख्वाबों में देखो। ये बाज़ारे जुनू में कौन आया, ये बाज़ारे जुनू में कौन आया, है हलचल सी खरीदारों में देखो। ये बाज़ारे जुनू में कौन आया, है हलचल सी खरीदारों में देखो। गले उनको लगाना भी है नेकी, गले उनको लगाना भी है नेकी, अगर बुए वफा गैरों में देखो। गले उनको लगाना भी है नेकी, अगर बुए वफा गैरों में देखो। कहानी तो कहानी ही रहेगी, कहानी तो कहानी ही रहेगी, हकीकत को न अफसानों में देखो। कहानी तो कहानी ही रहेगी, हकीकत को न अफसानों में देखो। मैं अहदे नौ का बाशिंदा हूँ लेकिन, मैं अहदे नौ का बाशिंदा हूँ लेकिन, मुझे गुजरे हुए लम्हों में देखो। मैं अहदे नौ का बाशिंदा हूँ लेकिन, मुझे गुजरे हुए लम्हों में देखो। बचाना खुदकुशों की बरहमी से, बचाना खुदकुशों की बरहमी से, अगर तलखी कभी लहजों में देखो। बचाना खुदकुशों की बरहमी से, अगर तलखी कभी लहजों में देखो। बहुत शुक्रिया। क्या क्या सरे शहरे वफा, सरे शहरे वफा कोई नहीं है, सरे शहरे वफा कोई नहीं है, कहाँ जाऊं मेरा कोई नहीं है। सफर है इब्तिदा अगले सफर की, सफर है इब्तिदा अगले सफर की, सफर की इंतहा कोई नहीं है।
मेरे घर के दरो दीवार पर भी, मेरे घर के दरो दीवार पर भी ये किसने लिख दिया, कोई नहीं है। मेरे घर के दरो दीवार पर भी ये किसने लिख दिया, कोई नहीं है। मेरी आंखें उसी की मुंतजिर हैं, मेरी आंखें उसी की मुंतजिर हैं, वो जिससे राब्ता कोई नहीं है, वो जिससे राब्ता कोई नहीं है। हर एक करता है सच्चाई का दावा, हर एक करता है सच्चाई का दावा, मगर सच बोलता कोई नहीं, कोई नहीं है। हर एक करता है सच्चाई का दावा, मगर सर यासिर भाई, हर एक करता है सच्चाई का दावा, मगर सच बोलता कोई नहीं है। किसी से हो गया है इश्क मुझको, किसी से हो गया है, किसी से हो गया है इश्क मुझको, अगरचे तजुर्बा कोई नहीं है। किसी से हो गया है इश्क मुझको, अगरचे तजुर्बा कोई नहीं है। क्या सादगी से कहा है भाई, वाह। किसी से हो गया है इश्क मुझको, ऐलान करने का मकसद ये तो मिल जाता है, कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब जब इश्क हो जाता है तो किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ खुद ब खुद सिखा देते हैं। तजुर्बा भी हो जाएगा। ये इरम जोरा नई नस्ल की शायरी है, इनसे मुल्तवी से तशरीफ लाए और कलाम अदा करें। मोहतरमा बहुत प्यारी बहन है और बहुत दूर से आए हैं, खास तौर पे सदमे महफिल की इजाज़त आपको बुला रही हैं आगे। गज़ल का मतलब है कि दिल में उतर गया है एक खूबरू अचानक, अच्छा है। दिल में उतर गया है एक खूबरू अचानक, बैठा है आके मेरे रूबरू अचानक। दिल में उतर गया है एक खूबरू अचानक, दिल में उतर गया है एक खूबरू अचानक, बैठा है आके मेरे वो रूबरू अचानक। और जी चाहता है मेरा उसको मैं भूल जाऊं, जी चाहता है मेरा उसको मैं भूल जाऊं, उठती है दिल में उसकी फिर आरज़ू अचानक। जी चाहता है मेरा उसको मैं भूल जाऊं, जी चाहता है मेरा उसको मैं भूल जाऊं, उठती है दिल में उसकी फिर आरज़ू अचानक। और कोई चीज़ ढूंढती हूँ आता है सामने वो, कोई चीज़ ढूंढती हूँ आता है सामने वो, होती है खत मेरी यूं जस्तजू अचानक। बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ ढूंढती हूँ आता है सामने वो, कोई चीज़ ढूंढती हूँ आता है सामने वो, होती है खत मेरी यूं जस्तजू अचानक। और अगला शेर के दिल की तहों में जिसको अब तक छुपाए रखा, दिल की तहों में जिसको अब तक छुपाए रखा, वो आ गई लबों पर अब गुफ्तगू अचानक। दिल की तहों में जिसको अब तक छुपाए रखा, दिल की तहों में जिसको अब तक छुपाए रखा, वो आ गई लबों पर अब गुफ्तगू अचानक। और शेर समाप्त कीजिएगा कि एकदम से आ गया है पर्दे से वो निकल कर, एकदम से आ गया है पर्दे से वो निकल कर, नस नस पे जम गया है मेरा लहू अचानक। एकदम से आ गया है पर्दे से वो निकल कर, एकदम से आ गया है पर्दे से वो निकल कर, नस नस में जम गया है मेरा लहू अचानक। और वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे,
वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे, जख्मी जिगर हुआ है मेरा रफू अचानक। अदा अदा बहुत शुक्रिया। वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे, वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे, जख्मी जिगर हुआ है मेरा रफू अचानक। और आखिरी शेर के जिसने जख्मी जिगर हुआ है मेरा रफू अचानक, वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे, वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे, जख्मी जिगर हुआ है मेरा रफू अचानक। और आखिरी शेर के जिसने इरम को देखा वो पा गया जमाना, जिसने इरम को देखा वो पा गया जमाना, उसने तो छू लिए हैं सब रंग बू अचानक। बाकी इरम का जिक्र है यहाँ के। जिसने इरम को देखा वो पा गया जमाना, जिसने इरम को देखा वो पा गया जमाना, उसने तो छू लिए हैं सब रंग बू अचानक। दिल में उतर गया है ये खूबरू अचानक, दिल में उतर गया है ये खूबरू अचानक, बैठा है आके मेरे वरू बरू अचानक। रफू अचानक क्या है? रफू अचानक क्या है? वो है जख्मी जिगर हुआ है मेरा, वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे, वादा किया है उसने अब साथ हम रहेंगे, जख्मी जिगर हुआ है मेरा रफू अचानक। मेरे पहलू से आई है मेरे हमजात की दस्तक, मेरे पहलू से आई है मेरे हमजात की दस्तक, मगर दिल में सुनाई दे तुम्हारी याद की दस्तक। मेरे पहलू से आई है मेरे हमजात की दस्तक, मगर दिल में सुनाई दे तुम्हारी याद की दस्तक। और मैं अपनी दास्तां सारे ज़माने को सुनाऊंगी, मैं अपनी दास्तां सारे ज़माने को सुनाऊंगी, गली कूचों में गूंजेगी मेरी रुलात की दस्तक। भूल गए हो वादे सारे उफ अल्लाह, भूल गए हो वादे सारे उफ अल्लाह, मेरे हिस्से में है खसारे उफ अल्लाह। अल्लाह भूल गए हो वादे सारे उफ अल्लाह, मेरे हिस्से में है खसारे उफ अल्लाह। और कौन से मौसम में तुम छत पर आओगी, कौन से मौसम में तुम छत पर आओगी, पूछ रहे हैं चांद सितारे उफ अल्लाह। और आंखों से मैं कितनी बातें करती हूँ, आंखों से मैं कितनी बातें करती हूँ, मेरे वो समझे ना इशारे उफ अल्लाह। और तेज हवा के झोंके उसको कह देना, तेज हवा के झोंके उसको कह देना, तुम बिन जुल्फे कौन संवारे उफ अल्लाह। तेज आपकी नजर, आप ही की नजर है ये शेर कि तेज हवा के झोंके उसको कह देना, तेज हवा के झोंके उसको कह देना, तुम बिन जुल्फे कौन संवारे उफ अल्लाह। और तेरा साथ ही मेरी सारी दुनिया है, तेरा साथ ही मेरी सारी दुनिया है, क्या करने हैं महल बना रे उफ अल्लाह। अल्लाह बहुत शुक्रिया। और मेरे नैन प्यासे तुझको ढूंढते हैं, मेरे नैन प्यासे तुझको ढूंढते हैं, तरसी हूँ मैं दीद के मारे उफ अल्लाह। अल्लाह मेरे नैन प्यासे तुझको ढूंढते हैं, मेरे नैन प्यासे तुझको ढूंढते हैं, तरसी हूँ मैं दीद के मारे उफ अल्लाह। और आखिरी शेर आप सबकी खूबसूरत समातों की नजर के, सब कुछ छोड़ के पास इरम के आ जाओ, सब कुछ छोड़ के पास इरम के आ जाओ, दिल ये मेरा आज पुकारे उफ अल्लाह। भूल गए हो वादे सारे उफ अल्लाह, भूल गए हो वादे सारे उफ अल्लाह, मेरे हिस्से में है खसारे उफ अल्लाह। भाई बहुत खूबसूरत उफ अल्लाह। मुझे बहुत शौक था कि बड़ी की तारीफ सुनी थी उफ अल्लाह। हाँ बहुत अच्छा। तो ये राशिद असल में इनका तजुर्बा भी है, साथ साथ कुछ तजुर्बा तो बहुत मुख्तसर लग रहा है, लेकिन
क्लासिक में अगर आप पढ़े ना तो रफूगढ़ वाली बात तरकीब जो है, जो तरकीब है, तो वो क्लासिक का बताना बड़ा बहुत ज़रूरी है। और एक ज़माना ये था कि जब हमारे लिए बहुत ज़रूरी बयाना बैठी है, हम सब ये जानते हैं कि उस ज़माने में क्लासिक के बताने के बगैर स्टेज पर नहीं जा सकते, शायरी करना दुश्वार था। आपने अगर क्लासिक को नहीं पढ़ा है तो हया गज़ल यहाँ तशरीफ़ रखती है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़। हया गज़ल लबीब हमारी गुज़र अदाकार शायरा है, आप बहुत अच्छे शेर कह रही है और बारगाह अदब को एजाज़ हासिल है कि उसने हर आने वालों को, नए आने वालों को खुशामदीद कहा है। ये है गज़ल से पहले एक कथा सुनाना चाहूँ। सादा और सहल बात क्या कहिए, सादा और सहल बात क्या कहिए, लहजे की मुश्किलात क्या कहिए। सादा और सहल बात क्या कहिए, लहजे की मुश्किलात क्या कहिए। बात होती है बातों 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 में, बातों बातों में बात क्या अच्छा है। सुरमगी आँख कभी यूं भी तो बढ़ सकता है, सुरमगी आँख कभी यूं भी तो बढ़ सकता है, अक्स का देर तेरा इसमें ठहर सकता है। सुरमगी आँख कभी यूं भी तो बढ़ सकता है, अक्स का देर तेरा इसमें ठहर सकता है। माना फुर्सत नहीं दुनिया के झमेलों से, माना फुर्सत नहीं दुनिया के झमेलों से तुझे, तू मुझे खत न लिखे, तू मुझे खत न लिखे, फोन तो कर सकता है। जिसने लड़ना हो उसे आतिशो आहन क्या है, जिसे लड़ना हो उसे आतिशो आहन क्या है। जिसने डरना है वो साए से भी डर सकता है, जिसने डरना है वो साए से भी डर सकता है। और रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा, रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा, मरने वाला तो फकत बात से मर सकता है। रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा, रहने दे तीरों तबर हाथ में खंजर न उठा, मरने वाला तो फकत बात से मर सकता है। और ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, तंग गलियों से तो रक्षा ही गुजर सकता है। ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, ये बड़ी गाड़ियाँ सजती हैं खुली सड़कों पर, तंग गलियों से तो रक्षा ही गुजर सकता है। और मैं समंदर हूँ गजल खुद नहीं रहना, मैं समंदर हूँ गजल खुद नहीं रहना है मुझे, तू तो दरिया है समंदर में उतर सकता है। सुरमगियाँ कभी यूं भी तो बढ़ सकता है, अक्सता देर तेरा इसमें ठहर सकता है। बहुत अच्छे बड़ा नया एक इसके अंदर रिक्शा वेरी नाइस। ये जो कैटेगरी एक नया लहजा इसके अंदर आया, बहुत अच्छा। मैंने आप ये देखिए गाना का मैंने चुन के ऐसे लोगों को ऐसे ही होता है, जो लोग मेहनत करते हैं मेरा तो ऐसे अल्लाह में उनको आता लक्ष्य है। है, ये है, मैं ऐसी कोशिश यही करती हूँ कि सारे ये लोग तो खैर माशाल्लाह बहुत सीनियर पुराने, हम मुझसे भी बहुत सीनियर हो जाते हैं बाद में, लेकिन शुरू में तो कोई होता है प्रोड्यूस कराने वाला, मैं फिर आपकी singer टैलेंट सामने खुद आती है जब आपको कोई प्रोड्यूस कराता है। मैं- ये बड़ी बात है, सब मैं सिंगर लगी रही हूँ, शायद कुछ कोचिंग हो जाए तो माफ। नहीं माफ नहीं करेंगे। एक मिनट